नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हफ्ते का दूसरा सत्र। कल की बिकवाली से उभरता हुआ मार्केट, कोशिश है 17,900 के पार फिर निकलने की। 17,898 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स कर रहा है ट्रेड, पूरे 51 अंकों की बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक 152 अंकों की बढ़त, तो कल का एक डाउन डे रहा और उसके बाद थोड़ी सी 40 की मजबूत हुई है। 40,854 के स्तर इस समय स्क्रीन पर हैं। 40,914 तक का हाई इसने छुआ था और आज लकीली मिड कैप्स का भी सहारा है। एक 1:1 का रेशियो, लेकिन लगभग 88 से 90 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल रही है इस समय मिड कैप इंडेक्स में। तो ये फिलहाल आपके लिए माहौल। बैंकिंग काउंटर्स जिन्होंने कल थोड़ा सा दिल तोड़ा था, उनमें एक पुल बैक आता हुआ, खासतौर से एचडीएफसी बैंक 1% के गेंस, इसका साथ आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक भी देता हुआ नजर आया है, तो वहां से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। आज पावर कंपनियों में जोश है, खासतौर से एनटीपीसी करीब 2.5% ऊपर आज के दिन ट्रेड करता हुआ ये काउंटर। इसके साथ ही मेटल कंपनियों में थोड़ी सी रौनक। अदानी पोर्ट कुछ पेमेंट्स कर रहा है कमर्शियल पेपर की, तो वो हल्का सा सेंटिमेंट में जोड़ता हुआ ये कुछ ट्रेड्स हैं जो जमे हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, याद रखिएगा पिछले 3 हफ्तों के विजेता दरअसल मैदान में हैं और उनके बीच है मुकाबला। उनके ट्रेड समझेंगे, लेकिन पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो राजन शाह, विभोर वार्ष्णेय और रूपक डे के बीच है मुकाबला और विभोर ने कल करीब 13% तक के रिटर्न्स कमा लिए एक ही दिन, और एक थोड़ा सा पेचीदा दिन साबित हो रहा था। जो भी ट्रेड्स इन्होंने लिए, टाइमली एग्जिट किया, शायद उसका फायदा इनके हाथ लगा है। तो 13% विभोर के, -2% के रिटर्न्स राजन के और रूपक 0.3% के रिटर्न्स पर हैं। चलिए एक एक करके आपके ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे विभोर, लेकिन पहले मार्केट पर आपकी राय दीजिए। आज का पुल बैक भरोसे वाला दिख रहा है या नहीं? गुड मॉर्निंग अर्षद मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली जो लोगों ने कल बात की थी शॉर्ट कवरिंग की, तो वही ये डेफिनेटली काइंड ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि रीजन सबसे बड़ा ये है कि अभी तक प्रीवियस हाई तो थोड़ा सा क्रॉस नहीं हुआ है। सबसे बेस्ट पार्ट, आज जो पहले लो लगा था 17,920 का, वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर दोबारा से 17,920 का हाई क्रॉस करने का ट्राई किया था। एंड सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। तीन लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ये 14,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो ये दो लेवल्स ब्रेक होंगे तो इंट्राडे में डेफिनेटली बाय साइड जाया जा सकता है। ओके, रूपक आपकी अप्रोच स्पेशली निफ्टी बैंक से क्या संकेत दिख रहे हैं कि कल की गिरावट के बाद आज का ये ट्रेड पुल बैक वाला टिकेगा? जी, जैसा कि मैं कह रहा था, कल का सत्र में निफ्टी फ्राइडे का लो तोड़ दिया था और उसके बाद निफ्टी में एक बेयरिशनेस बरकरार दिख रहा था। तो अभी जो फिलहाल मेरा जो व्यू है वो सेम रहेगा, क्योंकि जब तक निफ्टी 18,000 के नीचे सस्टेन करे तब तक सेल ऑन राइज मोड अपनाना चाहिए और स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। लार्ज कैप में थोड़ा सेलिंग और मीडियम स्मॉल कैप में लॉन्ग स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग रहना चाहिए। तो मेरा फोकस भी मीडियम स्मॉल कैप में लॉन्ग साइड में रहेगा और लार्ज कैप में अगर मिलता है तो शॉर्ट में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्मॉल कैप पे स्पेसिफिक्स पर फोकस किया जाए। राजन बताइए, क्या कमबैक की तैयारी क्या रहेगी आपकी? हर्षिदा, जिस हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट है, कल थोड़ा जो करेक्टिव रैली एक्सपेक्टेड था वो आ गया है। 17,700 के आसपास निफ्टी का काफी अच्छा सपोर्ट है और आगे जाके निफ्टी जो है टुवर्ड्स 18,050 से लेके 18,250 की तरफ है। तो मेरे हिसाब से ये 2 दिन के अंदर काफी अच्छी रिकवरी आएगी मार्केट के अंदर और तेजी के ट्रेड्स के साथ मैं जाना चाहूंगा। ऐसी मेरी पूरी रणनीति रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रणनीति रफली आ चुकी है तीनों जानकारों की। अब ट्रेड्स पर आना शुरू करते हैं। तो राजन का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर पहले आ जाएगा और उसको अगर आप देखेंगे, जेंसार इन्होंने आज सुबह में बुक किया 280 के लेवल्स पर। एलजी इक्विपमेंट्स 462 के लेवल्स पर इन्होंने यहाँ पर एग्जिट किया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर का ट्रेड अभी भी कर रहे हैं होल्ड। राजन, नया ट्रेड? मैं यहाँ पे इक्विटास बैंक के साथ जाना चाहूंगा। इक्विटास बैंक यहाँ पे अभी 64 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रही है, तो करंट रेट से मैं इक्विटास को लॉन्ग करूंगा। इक्विटास बैंक को पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 67 और दूसरा टारगेट 70 रहेगा और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा अराउंड 61 रुपीज के आसपास का। तो 61 के स्टॉप लॉस से इक्विटास बैंक के अंदर लॉन्ग करूंगा। तो एक्विटास में एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक में तेजी का ट्रेड 67 पहला टारगेट, फिर आगे 70 का टारगेट। स्टॉक में आज मोमेंटम देखने को मिला है। 61 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। इस मोमेंटम को राइड करने की फिलहाल तैयारी
हो रही है राजन की तरफ से। ये एक बाय कॉल आया है। रूपक का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इन्होंने कैनरा बैंक पर एक जो सेल कॉल दिया था उसमें आज प्रॉफिट बुक किया 283.20 के लेवल्स पर। साइंट पर एक बाय कॉल था आज के आज, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। डिलीवरी में 358.40 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। तो जो भी ट्रेड्स लिए थे उनमें से 3 ट्रेड्स में आज पोजीशन काटी है। हिंडाल्को में कल ही एग्जिट कर लिया था। रूपक, आज का ट्रेड? आज का मेरा पहला ट्रेड रहेगा IEX में। स्टॉक में टारगेट रहेगा 172 का और स्टॉप लॉस रहेगा 139 का। तो स्टॉक में मैं देख रहा हूँ कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया प्लस स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में। वॉल्यूम अच्छा है इसका, और तो मेरे ख्याल से नियर टू शॉर्ट टर्म में इसका मोमेंटम जो पॉजिटिव रहना चाहिए और 172 तक जाना चाहिए। 172 तक जाने की तैयारी IEX करता हुआ। और IEX के लिए आज याद रखिएगा अपडेट ये भी आया है कि जो भारत में इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उस पर पावर मिनिस्ट्री ने मैंडेट किया है कि अपने प्लांट्स को ऑपरेट करें और अपने पावर को एक्सचेंजेस पर बेचें। तो क्योंकि अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी, अब अप्रैल ऑनवर्ड्स पीक डिमांड देखी जाएगी। जिस तरह से गर्मी का पारा जल्दी चढ़ने वाला है तो IEX के लिए बेहतर होगा, वॉल्यूम पिकअप देखने को मिलेगा और प्राइसिंग के लिहाज से इनके फेवर में भी सिचुएशन जाएगा। तो IEX एक तेजी वाला ट्रेड इस समय 172। आज खबर थी इसीलिए आपके सामने वो खबर मैंने रख दी है। विभोर का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। विभोर के पोर्टफोलियो में भी आपको दिखेंगे सुमिटोमो केमिकल्स कल बुक किया, FDC कल बुक किया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स कल बुक किया, GSFC ऑल कार्गो, जो भी ट्रेड्स लिए थे कल के कल इन्होंने अपने ट्रेड्स काट लिए। विभोर, नया ट्रेड आपका आज का? IEX मेरे भी रडार पे था, जैसे रूपक सर ने दिया। डेफिनेटली सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड विद गुड वॉल्यूम जा रहा है। बहुत बढ़िया ट्रेड है उनका। तो मैं अपना दूसरा, अब IEX तो नहीं ले सकता डेफिनेटली, मैं स्टार्ट करूंगा EPL लिमिटेड के साथ। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि EPL लिमिटेड एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है और उस पर ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं 156 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे बहुत छोटा 153 रुपीज का और टारगेट रहेगा यहाँ पर 170 का। EPL जिसे हम पहले SL प्रोपैक के नाम से जानते थे, तो ये 153 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट। स्टॉक में एक मोमेंटम इन्होंने पकड़ा है और उसी के साथ बने रहने की सलाह। राजन, आपसे मैं आपने पहला ट्रेड दिया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। विभोर, आपका दूसरा ट्रेड भी लगे हाथ दे दीजिए। चलिए। दूसरा ट्रेड मैंने अभी नहीं ढूंढा है, उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि अभी आप देखेंगे शो में ही यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रीवियस लो ब्रेक कर गया है एंड सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी। तो मैं सेकंड ट्रेड जाऊंगा बट शॉर्ट साइड जाऊंगा इन सेकंड हाफ। ओके, तो सेकंड हाफ में ट्रेड आएगा एक शायद मंदी की तरफ। राजन, आप कुछ नया जोड़ने की तैयारी में हैं या फिर दोपहर में ऐड करेंगे? मैं हर्षिता यहाँ पे दूसरा ट्रेड ऐड करना चाहूंगा, वो रहेगा फ्लोरोकेम। जो गुजरात फ्लोरोकेम के नाम से पहले जाना जाता था, अभी फ्लोरोकेम 3080 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग करने का रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 3270 और दूसरा टारगेट रहेगा 3450 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2950 का। 2950 के स्टॉप लॉस से फ्लोरोकेम को करंट रेट से लॉन्ग करने का रहेगा। गुजरात फ्लोरोकेम पर एक बाय कॉल आता हुआ 2950 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3270 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। तो राजन ने दे दिया अपना दूसरा ट्रेड जो अब 2.25% ऊपर है। रूपक, बताइए आप क्या जोड़ेंगे? जी, मैं थोड़ी देर वेट करना चाहूंगा क्योंकि लास्ट आधे घंटे से मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे देखना है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उस हिसाब से नया कॉल रहेगा। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, दोनों तरफ के आइडियाज में सबसे बेहतर क्या है वो कुछ देर में बताएंगे हमें रूपक। जैसे विभोर भी कह रहे थे कि सेकंड हाफ में नया ट्रेड आएगा। फिलहाल राजन ने 2 ट्रेड्स ऐड कर लिए हैं, एक जगह खाली है विभोर और रूपक के पोर्टफोलियो में। चलिए अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्कैन कर लेते हैं। KEC इंटरनेशनल, कल आपको बता रहे थे एक साइजेबल ऑर्डर दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, जो इनके तीनों सेगमेंट्स से दरअसल आया है। अब इसकी बारीकियां क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ दरअसल कंपनी के MD और CEO विमल केजरीवाल जुड़ गए हैं। मिस्टर केजरीवाल, गुड मॉर्निंग सर। 3023 करोड़ का ऑर्डर आपके हाथ लगा है। ये मुझे बताइए, इस ऑर्डर के आने के बाद ईयर टू डेट आपकी ऑर्डर विंस कहां पर खड़ी हैं, एंड एज वी गेट इनटू द फैग एंड ऑफ Q4 क्या कुछ और ऑर्डर्स आप बैग करेंगे?
नमस्कार हर्षला जी। हमारे ऑर्डर इनटेक इस बार 18,500 करोड़ हो गई है, विच इज रफली 32% ओवर लास्ट ईयर। और हमारा गाइडेंस ये था कि 18 से 20,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर आने चाहिए, तो करीब 4,000 करोड़ के हमारे और L1 अभी है। तो हमें उम्मीद है कि ऑर्डर इनटेक जो है करीब 20,000 करोड़ से कुछ ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो 20,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स क्लियरली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि FY23 आप उस पर क्लोज करेंगे। ये जो ऑर्डर्स आप बैग कर रहे हैं उनमें क्या मार्जिन्स थोड़े और बेहतर होने के आसार हैं, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम रही है इस लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर? देखिए, मार्जिन बेहतर इन द सेंस कि ये नॉर्मली सारे ऑर्डर्स 8 से 10% पे आते हैं। और अब क्या है कि जो करंट रॉ मटेरियल प्राइसेस है उस पे ही ऑर्डर आए हुए हैं, तो मार्जिन जो हमने कोट किए हमारे हिसाब से उसको बरकरार रख पाएंगे। पहले लास्ट ईयर जो इश्यूज हुए हैं, हमने जो कोट किए थे ऑर्डर्स, उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए थे, इसलिए मार्जिन पे इम्पैक्ट आया था। तो अब इसमें इम्पैक्ट आने की उम्मीद नहीं है। सर, अगर मुझे आप ब्रेक डाउन दे सके इन ऑर्डर्स में, सिविल में है, केबल में है, ट्रांसमिशन बिजनेस में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रोथ इन तीनों सेगमेंट्स में एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ पर देखने को मिल रही है? बिकॉज जो भी आपने ऑर्डर्स अनाउंस किए हैं फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर, सभी को मिले हैं। आई एम नॉट श्योर किस प्रोपोर्शन में मिले हैं, लेकिन व्हाट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज ग्रोइंग फास्टेस्ट? So there are two segments which have grown or which are growing fastest for the current year. एक तो है हमारा इंटरनेशनल ट्रांसमिशन, जो करीब 2,500 करोड़ के आसपास रहता था 3-4 साल से, वो इस साल में करीब 50% ग्रो होगा, खासकर ऑन द से सऊदी और UAE वगैरह के ऑर्डर्स के कारण। ओके, तो उसमें रेवेन्यू काफी आएगी। और दूसरा है हमारा सिविल करीब हमारा इस साल 3400-3500 करोड़ की रेवेन्यू आएगी, विच इज अगेन वेरी वेरी हाई, आई थिंक 60 to 70% ग्रोथ। ऑर्डर इनटेक हमारी सिविल में काफी रही है, ट्रांसमिशन में भी रही है, और अब धीरे धीरे इंडिया ट्रांसमिशन में भी आने लग गए। जो पहले पीछे लैग कर रहा था, अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिया के भी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर्स है वो आ रहे हैं। तो आगे जाके ग्रोथ जो आएगा अभी, वो तो क्लियरली सिविल विल बी द लीडर, उसके बाद ट्रांसमिशन होगा। ओके, तो सिविल विल बी द लीडर एंड ट्रांसमिशन। तो लेकिन इंडिया ट्रांसमिशन में किस तरह की विजिबिलिटी है, स्पेशली जो अपडेट्स हमने कल और आज में सुने हैं पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, दैट पीक डिमांड करीब 229 गीगावाट की अप्रैल में ही देखने को मिलेगी और उसकी तैयारी के लिए सबको आगाह किया गया है। उसके मद्देनजर हाउ मच इज बिजनेस लाइकली टू ग्रो? देखिए, अब जो बातें हो रही है, कल परसों के मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था और पूरा 2.5 लाख करोड़ का TND में इन्वेस्टमेंट करना है 2-4 साल में, और खासकर ग्रीन हाइड्रोजन के कारण जो रिन्यूएबल लगाने हैं और रिन्यूएबल के लिए जो ट्रांसमिशन करनी है, तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और खासकर अब क्या हुआ कि पिछले 2-3 महीने में हमने देखा है कि जो पावर शॉर्टेज की बात चल रही है, उसके चलते हुए बहुत सारा प्रेशर आ रहा है सारे ट्रांसमिशन ऑर्डर्स को इमीडिएटली रिलीज करने के लिए। कल आपने देखा पावर ग्रिड ने काफी सारे ऑर्डर्स जो उनको L1 हुए वो रिलीज किए हैं, तो वो सारे EPCs में आएंगे, हमारे इस लोगों को मिलेंगे। तो काफी और भी थोड़ा आई थिंक वो जो GIB का भी इशू चल रहा था राजस्थान में, वो भी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए। CEA ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है, तो उसके चलते हुए भी काफी सारे ऑर्डर्स जो है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में ट्रांसमिशन में डेफिनेटली आएंगे। सर, रेलवे बिजनेस को लेकर स्थिति कैसी दिख रही है? क्योंकि वहां पर हमने देखा था सरकार की तरफ से तो काफी साइजेबल ऑर्डर्स के ऐलान आने वाले थे। हैव यू बीन एबल टू बैग एनी? वहां पर क्या कुछ ग्रोथ के आसार हैं रेलवेज में? रेलवेज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है इस साल में। ऑर्डर्स का टेंडर्स कम आए थे, डिसीजन कम हुए थे। अब बजट में सिंस उन्होंने बढ़ाया है तो उसके ऑर्डर्स अब उसके टेंडर्स आने शुरू हो जाएंगे, बट मेरे हिसाब से Q2 के पहले उसके कोई टेंडर्स आएंगे नहीं, Q2 Q3 में ही आएंगे। तो थोड़ा सा स्लो डाउन। और दूसरा क्या हुआ है कि रेलवे में हमने ये फोकस देखा है कि उनको लोकोमोटिव्स, वंदे भारत और इन चीजों पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा कम हो गया था। अब इस बजट के बाद वो बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट Q2 Q3 में आएगा। ओके, तो Q2 Q3 में होपफुली वो रेलवे ऑर्डर्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे। पिछले साल बातें हुई, काम कम हुआ, अब होपफुली वो फास्ट ट्रैक होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केजरीवाल, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। KEC इंटरनेशनल साइजेबल ऑर्डर बुक, और जैसे मैनेजमेंट हमें कह रहा था कि दरअसल 18,500 करोड़ के ऑर्डर्स इस समय हाथ में हैं, जो 32% ज्यादा है पिछले साल की तुलना में। 20,000 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स के साथ ये साल यानी कि FY23 कंपनी क्लोज करती हुई दिखाई देगी। कल हरकत में था, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे CNBC आवाज पर, आगे रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का।
सेम पार्टीज के बीच में डील हो गई, बहुत क्लियर है, ना किसी को कुछ मिलना ना किसी को कुछ जाना, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मैनेज हो गया। बैंक निफ्टी 40,000 पर है, 49,000 की कॉल में 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशो टेक्निकली इतना नीचे नहीं है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है मार्केट पुट कॉल रेशो के हिसाब से जितना हेडलाइन दिखा रहा है। जो करंट सेबी डिस्पेंसेशन है वो काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को वॉच करता है। सेबी इसकी जांच करेगा। अब आप देखना अगले कुछ दिनों में ना ये गायब हो जाएगा। अब वापस पुट कॉल रेशो, वो जो सैनिटी होती है ना पुट कॉल रेशो की, वो अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने इनफैक्ट अपने ट्रेड्स जोड़ दिए हैं। विभोर ने एक जगह खाली रखने का तय कर लिया है, लेकिन रूपक के पास एक और ट्रेड है। इनका पहला ट्रेड दरअसल IEX था। रूपक, दूसरा क्या जोड़ रहे हैं आप? जी, हालांकि मेरा फोकस मीडियम स्मॉल कैप पे था, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि एक मोमेंटम ब्रेकआउट है टाटा पावर में, तो मैं टाटा पावर ऐड करना चाहूंगा। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट तो दिया, प्लस क्रिटिकल नियर टर्म मूविंग एवरेज को पूरा ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, तो मेरे ख्याल से 232 तक जा सकता है टाटा पावर ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 204 पे। 204 का स्टॉप लॉस और 232 का टारगेट टाटा पावर IEX के साथ। तो एक पूरा पावर प्ले हम देख रहे हैं जो इस समय रूपक ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है। और टाटा पावर के लिए भी वही सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो सरकार ने इन्वोक किया है, जहां पर सभी को कहा गया है कि अपने प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करे, फुल कैपेसिटी पर पावर जनरेट करें, उसका होपफुली फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक 232 का टारगेट लेकर आप खरीद सकते हैं। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए किए हैं शॉर्टलिस्ट, एक एक करके वो सौदे आपकी स्क्रीन पर आते हुए। रूपक ने IEX के साथ शुरुआत की, 172 टारगेट, 139 स्टॉप लॉस। फिर टाटा पावर अभी दिया 232 टारगेट है, 204 स्टॉप लॉस है। रिटर्न में टाटा पावर 0.02 जोड़ रहा है, 0.07 जोड़ रहा है IEX। अब आते हैं अगले खिलाड़ी पर, और विभोर ने एक जगह खाली रखी है, एक ट्रेड जोड़ा EPL, 170 टारगेट, 153 स्टॉप लॉस है। इधर करीब 1% तक का रिटर्न बनता हुआ। राजन का पोर्टफोलियो देखिए, सोनाटा कैरी किया, 820 टारगेट, 680 स्टॉप लॉस। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जोड़ा है, 67 टारगेट, 61 स्टॉप लॉस। गुजरात फ्लोरो में भी तेजी का ही ट्रेड, 3270 का टारगेट और 2950 का स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं। सोनाटा ड्रैग कर रहा है, आधे % का दबाव इधर। इक्विटास 0.08% जोड़ रहा है एंड 0.18% के रिटर्न्स गुजरात फ्लोरो जोड़ता हुआ। ओवरऑल स्थिति रिटर्न्स की आपके सामने है, तो 14% के रिटर्न्स विभोर के, लेकिन देखिए रूपक डे 8% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाकर नियरली 9% के रिटर्न्स पर आ चुके हैं, और 4.5% के रिटर्न्स राजन शाह के हैं। तो ये है कल और आज में पूरा। अच्छा, ये एक्चुअली राजन का रिटर्न एक बार मुझे आप कैलकुलेट करके बताइएगा प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि ये कल से ये फ्राइडे का इनफैक्ट अटका हुआ है। राजन अपॉलॉजीज, कुछ तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, इसको हम फिर से रीसेट करने की कोशिश करेंगे। 1.7% का रिटर्न दरअसल राजन का है, इसको प्लीज मैन्युअली आप अपलोड कीजिएगा ज़रूर। ये आज के रिटर्न्स हैं, और ओवरऑल अगर मैन्युअली हम दिखा सके, वो अगर प्लेट तैयार है। रूपक का ठीक है ना? रूपक का ठीक है, ओके। तो रूपक का 8.88% ठीक है, राजन का 1.7% का टोटल रिटर्न है। इसको रेक्टिफाई करते हैं, कल से अटका हुआ है, ये पिछले हफ्ते के इनके रिटर्न्स कैरी करता जा रहा है। तो ये है अब तक की स्थिति। आगे का अपडेट ऑफ कोर्स स्क्रीन्स पर लेकर आएंगे। दोपहर में देखते हैं क्या नया ट्रेड विभोर लाते हैं और क्या चेंजेस हमारे बाकी जानकार करते हैं। ये है अब आपके लिए ताज़ा अपडेटेड फिगर। 14.17% विभोर, 9.14% रूपक एंड 1.46% के रिटर्न्स राजन की। ये ताज़ा आपके लिए अपडेट आया है। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी राउंड अप।